दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या हैं? मायने ये हैं कि क्या टेस्ला की ग्रैंड एंट्री भारत में हो पाएगी। टेस्ला अमेरिका में धूम मचा रही है। बैटरी से चलने वाली ये कार इतनी सस्ती है कि लोग कहते हैं खर्चा ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत में इसका प्लांट लग पाएगा? क्या टेस्ला भारत की सड़कों पर दौड़ पाएगी? क्या अमेरिका में दौड़ने वाली टेस्ला भारत की सड़कों के लिए उतनी ही सफल रहेगी जितनी यहाँ पर है? ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, बहुत ही शानदार गाड़ी है, लेकिन भारत में जिस तरह की चुनौतियां सड़कों पर रहती हैं उसे देखते हुए ये कहना अभी इतना आसान नहीं होगा कि टेस्ला जितनी मजबूती और जितने शानदार तरीके से अमेरिका की सड़कों पर दौड़ रही है उतनी ही भारत की सड़कों पर भी दौड़ेगी। लेकिन एलन मस्क की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से टेस्ला की ग्रैंड एंट्री भारत में करवाई जाए, क्योंकि भारत में कारों का बहुत चलन है, बहुत अलग अलग तरीके की कारें हैं, लोग वहां पर कारों के शौकीन हैं, खरीदते हैं और उन्हें चलाते भी हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के लिए, खासकर टेस्ला के लिए एक बड़ा मार्केट साबित हो सकता है और कंपटीशन दे सकता है पहले से वहां पर दौड़ रही गाड़ियों को। तो ऐसे में एलन मस्क अपनी इस प्रपोजल में कितना कामयाब होते हैं या नहीं, ये ट्रंप, मोदी और एलन मस्क की मुलाकात पर निर्भर करेगा। क्योंकि एलन मस्क इस वक्त सभी जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े फैसले हैं उनमें एलन मस्क की भूमिका रहती है। उन्हें स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिला हुआ है और वो पूरी तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि एलन मस्क उनकी स्पेस एक्स नाम की कंपनी से एक डिश बनाई गई है। ये डिश क्या है? इस डिश में जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट के जरिए उपलब्ध करवाया जाता है। ये डिश अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं तो सैटेलाइट के जरिए आपके घर के सभी उपकरण जिनको इंटरनेट की ज़रूरत है, चाहे वो सैटेलाइट फ़ोन है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो टीवी सेट हैं, सब चीज़ों की भरपाई, कंप्यूटर सिस्टम, आपके सब कुछ इस डिश के जरिए चलने लगेंगे। और इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्टारलिंक कम्युनिकेशन सिस्टम। अब स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से भारत में क्या फायदा होगा और उसमें एलन मस्क को क्या फायदा होगा और भारत को नुकसान कहां होगा, इस बात पर बड़ा पेच फंसा हुआ है। ज्यादातर देशों में एलन मस्क धीरे धीरे इसे लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनके अपने अच्छे खासे बड़े नेटवर्क चल रहे हैं। उन देशों में इस डिश को अभी तक लॉन्च करने की इजाज़त नहीं मिली है और भारत भी उसमें से एक है। भारत में क्योंकि रिलायंस का अच्छा खासा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, इंटरनेट का नेटवर्क है, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसे क्या एलन मस्क की ये डिश प्रभावित करेगी? क्या रिलायंस के बिजनेस पर, नेटवर्क पर इसका फर्क पड़ेगा? क्या इसीलिए एलन मस्क की इस स्टारलिंक डिश को अभी तक भारत में लॉन्च करने की इजाजत नहीं मिली है? इन तमाम सवालों पर शायद इस मुलाकात में काफी जवाब आ जाएंगे। लेकिन अगर स्टारलिंक की ये डिश भारत में लॉन्च हो जाती है तो सुरक्षा के लिहाज से कैसे इसे सिक्योर करना है, ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगा। और दूसरी तरफ चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, वहां पर इस डिश के लगने से इंटरनेट की पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी और इस डिश को 1500-2000 के बीच में आप खरीद भी सकते हैं और इतना ही इसका महीने में आप भाड़ा चुकता करके इसकी सेवाएं भी ले सकते हैं। लेकिन इस डिश के आने से भारत के जो पुराने वहां पर जिनकी मोनोपोली है उन तमाम नेटवर्क्स को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि थ्रू वायर है, थ्रू फाइबर है, उसके नेस्तनाबूद होने के, खत्म होने के, उसके एक तरह से बेकार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये बात है कि क्या इस डिश का पहले इस्तेमाल होता है भारत के आसपास के देशों में? बहुत सारे देशों ने इसकी जगह, म्यांमार में या फिर आप थाईलैंड में ले लीजिए या उसके आसपास के इलाकों में ये डिश पहले से चल रही है। लेकिन इस डिश से एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि चाहे वो ड्रग्स का नेटवर्क हो, वो इसे बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, भारत में अंडमान निकोबार में 36,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया था। एक बोट के अंदर ये ड्रग्स भरकर लाओस से, यानी म्यांमार से निकला, लाओस से होते हुए थाईलैंड की तरफ जा रहा था, लेकिन समुद्र में बोट खराब हो गई और वो अंडमान की तरफ आ गई। तो अंडमान में उसे नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने
देख लिया और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब इस बोट को पकड़ा गया 36,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला, सैटेलाइट फोन मिले, लेकिन इसके अंदर एक स्टारलिंक की डिश भी मिली। इस डिश का सारा डेटा अंडमान पुलिस ने अब मांगा है अमेरिका से। दूसरी बात, मणिपुर में कुकी समुदाय के जो जहां पर उनके ठिकाने थे वहां पर रेड के दौरान भी स्टारलिंक की एक डिश मिली थी। सवाल यह है कि भारत में अगर ये डिश बंद है तो फिर इस डिश का इस तरह से मिलना, क्या ये एक महज इत्तेफाक है या मणिपुर में कुकी समुदाय के लोग म्यांमार से इस डिश को लाकर इस्तेमाल कर रहे थे? अगर ये डिश इस्तेमाल नहीं होती है, यहाँ इसकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर इसके कुकी समुदाय के लोगों के घरों में मिलने का क्या औचित्य है? एलन मस्क ने इस पे सफाई भी दी थी कि भारत में उनकी डिश ब्लॉक है, तो ऐसे में मणिपुर में इसके इस्तेमाल का कोई सवाल ही नहीं उठता। मान लिया उनकी ये बात सही थी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये डिश वहां पर काम ही नहीं करती है तो फिर ये वहां के लोगों के घर में कर क्या रही थी? पुलिस ने इसकी रिकवरी की है और इसके इस्तेमाल को लेकर सारा डेटा मांगा जा रहा है कि इसने डिश ने कब कब काम किया और कहां कहां इस डिश का इस्तेमाल हुआ। सवाल ये है, इन दोनों घटनाओं से हम बताने ये जा रहे हैं कि स्टारलिंक वो डिश है जो सैटेलाइट के जरिए काम करती है और सैटेलाइट इतने ज़्यादा उपलब्ध हैं कि चाहे वो कोई भी इलाका हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो जंगली इलाका हो, वहाँ पर सैटेलाइट के जरिए ये कनेक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन इस कनेक्टिविटी के मिलने से नुकसान किसको होगा? क्या कहीं आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल तो नहीं करने लगेंगे? क्या ड्रग्स नेटवर्क के लिए या फिर आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये डिश का नेटवर्क जो है वो कोई खतरा तो नहीं बन जाएगा? हालांकि एलन मस्क की कंपनी ये कहती है कि वो इस डिश का सिक्योर्ड नेटवर्क उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन बावजूद उसके इस डिश की भारत में एंट्री को लेकर ट्रंप और मोदी की ये मुलाकात के साथ साथ एलन मस्क की मुलाकात और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उनका इतना बड़ा दखल होना, उनका ऑफिशियल कैपेसिटी में एडवाइजर के तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद होना वाकई निर्णायक भूमिका निभाएगा। और भारत में पुराने चल रहे नेटवर्क, खासकर रिलायंस के नेटवर्क को अगर ये डिश को आने की हरी झंडी मिलती है तो खतरा होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, वॉशिंगटन। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.